जय हिंद दोस्तों, मी मुंबईकर राजेश बनिया। मैं मुंबई में समाचार पत्र बिक्री का व्यवसाय करता हूं। आइए मैं अपने रोजमर्रा जीवन से आपका परिचय करवाता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देखिए, ये मेरा न्यूज़पेपर का स्टॉल है, मनोहर न्यूज़पेपर स्टॉल, अंधेरी पश्चिम में। ये हमारा तीसरी पीढ़ी का व्यवसाय है, यानी लगभग 70-80 वर्षों से हम इस व्यवसाय में लगे हैं। ये जो अखबार के बंडल दिख रहे हैं, ये हम लोग घर में घर घर पेपर पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये थोड़े बंडल बचे हैं, बाकी हम लोग डाल चुके हैं और ये बाकी है डालने के। इस समय 9:15 बज रहे हैं और हम लोग करीब 7 बजे हम लोग शुरू करते हैं पेपर डिलीवरी करना और लगभग 11 बजे तक डिलीवरी करते हैं। यह है मेरी धर्मपत्नी अनीता बनिया और ये मेरा भाई है राकेश बनिया और ये है मेरे भाई की बिटिया कनक। इस व्यवसाय पे हम 8 लोगों का परिवार है जो चलता है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग का जीवन कैसे चलता है। एक तो सबसे पहली बात कि ये पेपर की कीमत जो दिख रही है आपको, ये पेपर की कीमत मात्र 5 रुपए 7 रुपए इस प्रकार से है और हमारी कमाई मात्र 1 रुपए 50 पैसे 2 रुपए 1.5 रुपए इस प्रकार से हम लोग कमाते हैं। ये जो पेपर हम लोग डालने के लिए रखे हैं, ये डालने के लिए लड़के लगते हैं जो हम लोगों को डिलीवरी बॉय बोलते हैं जिसको, और वो हमें आजकल मिल नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो डिलीवरी करने वाले लड़के थे वो लोग अभी स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह का काम कर रहे हैं, जिसमें उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि ये व्यवसाय हम लोग नहीं करेंगे, इस व्यवसाय में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पेपर डिलीवरी करने के लिए हम लोगों को लगभग 4 से 5 लड़के चाहिए जो इस समय हम लोगों को मिल नहीं रहे। तो हमारे घर के लोग, मैं, मेरा भाई और मेरी धर्मपत्नी, हम लोग ही मिलकर ये काम करते हैं। और पेपर लेट देने के कारण हम लोग रोज, हमारा एक नियम बन गया है कि रोज हम लोगों को कोई ना कोई हमारे पाठक है वो हमें बदतमीजी करते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हमें वो सुन लेना पड़ता है क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्यवसाय में मेरी एक भतीजी क्या कर रही है। इसका नाम कनक है, इसको स्कूल जाना है लेकिन आज स्कूल नहीं जा पाएगी। उसका कारण यह है कि इसकी मम्मी को आज, इसकी माता जी को आज अस्पताल जाना था, अस्पताल ले जाना था, लेकिन अस्पताल ले जाने के लिए हमारे पास इसके साथ कोई नहीं है क्योंकि हम लोग तीनों यहीं पर व्यवसाय पर है। तो वो बेचारी अकेले गई है इस समय अस्पताल में और अपना इलाज करवा रही है। तो उसकी बिटिया को संभालने वाला कोई नहीं घर पे, इसलिए इसकी बिटिया को भी हम लोगों को सवेरे अपने साथ में कभी कभी ले आना होता है इमरजेंसी के समय। ये हमारा व्यवसाय है, ये हमारी कठिनाइयां, इस तरह से हम लोग जी रहे हैं। ये हमारा रोजी रोटी है। हम लोग क्या कमाते हैं, कैसा कमाते हैं, कितना कमाते हैं, वो हमारा घर दिल जानता है। हर महीने हमारे ऊपर एक नया कर्जा चढ़ जाता है। हम लोग इस समय बहुत कर्जे में चल रहे हैं। कर्जा कब चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे, कुछ नहीं पता। ये हो गया हमारा रोजी का साधन। अब हम आते हैं रोटी पे। रोटी, कपड़ा और मकान की बात करूंगा, ये हो गया हमारा रोजी रोटी। अब आते हैं हम लोग खाने पीने में। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं 12-1 बजे के लगभग, हम लोग फ्री होकर घर जाते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी को अगर समय मिला तो वो खाना बना लेती है, नहीं बना पाई तो हम लोग मैगी खा लेते हैं या फिर बड़ा पाव, भजिया पाव वगैरह मंगा के खा लेते हैं। ये हमारा दोपहर का खाना होता है। उसके अलावा हम लोग, अब ये हो गया खाने की बात। खाना भी हम लोग ने बहुत कटौती कर दिया है खाने पीने में भी। जो पहले खा लेते, मंगा के खा लेते तो अब वो नहीं करते, हम लोग कटौती करते हैं, जिसमें जो हमारे बजट में वही खाते हैं हम लोग। उसके बाद में हम आते कपड़े पे। अब कपड़ा हमने आखिरी बार कब खरीदा था हमको याद नहीं है। त्योहार तो हमने मनाना भूल ही गए हैं। इस व्यवसाय में हम लोग को छुट्टी नहीं है। 365 दिनों में से 360 दिन हम लोग काम करते हैं। साल की 4 छुट्टियां मिलती है हमें, प्रमुख छुट्टियां मिलती है, वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी मिलती है हम लोग को 27 जनवरी को, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके अलावा होली की छुट्टी मिलती है जो रंग पंचमी के दिन मिलती है। इसके बाद में गणेश चतुर्थी की एक छुट्टी मिलती है और उसके बाद में दिवाली की जो छुट्टी मिलती है वो हमें भाव बीज के दिन मिलती है। इस प्रकार 4 छुट्टी से हमारा, हम वर्ष भर में हमें 4 छुट्टी मिलती है। लोगों को शायद महीने में इससे भी ज्यादा छुट्टियां मिलती होगी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 4 छुट्टी मिल रही है। इतनी देर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपने देखा होगा एक भी ग्राहक आया नहीं है पेपर लेने के लिए। ये हमारे व्यवसाय की अवस्था हो गई है। एक समय था जब यहाँ पे भीड़ लगा करती थी लोगों की अखबार पढ़ने लेने के लिए। आज करीब 5 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट में एक भी पाठक नहीं आया पेपर खरीदने के लिए। आप देख रहे हो ये हमारे व्यवसाय की व्यवस्था हो चुकी है। ये हो गया हमारा रोटी और कपड़े की बात के। कपड़ा तो हमने कब खरीदा आखिरी बार हमको पता नहीं है। अब आते हैं मकान पे। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो मकान इस समय रीडेवलपमेंट में चल गया है।
और हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। किराया हमें हमारा बिल्डर इतना देता है कि उस किराए में कोई मकान आता ही नहीं है, इसलिए हम लोग अपने जेब के पैसे उसमें जोड़कर किराए भरने पड़ते हैं और हमारा हम मतलब आधी कुछ कमाई का हिस्सा तो उसी में चला जा रहा है, तो हमारे लिए बचता ही कुछ नहीं है। हमारे बच्चे इसमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजों की फीस भी हमारे मित्रगण हमारे पैसे भर रहे हैं बच्चों के, और कुछ तो हम भर नहीं पाए अभी भी। मेरा अभी भी एक बच्ची का स्कूल का फीस बाकी है और उसके क्लासेस का भी फीस बाकी है। इतने कठिन जीवन से हम लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं हमको पता नहीं। इससे हो सकता है मुझसे भी ज्यादा कष्ट में लोग जी रहे होंगे, लेकिन ये हमारे कष्टदायी जीवन की एक छोटी सी झलक है। इस व्यवसाय के बारे में एक और बात बताऊं आपको कि ये व्यवसाय इतना कठिन और इतनी कम आमदनी वाला है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इसमें इतनी अच्छी कमाई होती तो अब तक बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है, रिलायंस मतलब अडानी अंबानी वगैरह जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो लोग इस व्यवसाय में उतर गए होते। और जो आप देखते हो कि घर घर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन ऐप, उन लोगों ने भी इस व्यवसाय को अपना लिया होता। लेकिन ये व्यवसाय इतना कठिन और इतनी कम आमदनी वाला है कि कोई इस व्यवसाय में आना ही नहीं चाहता। आप देखोगे कि आपके आसपास में आप देखोगे कि आपको सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता वगैरह सभी चीजें मिल जाएगी, लेकिन समाचार पत्र का जो स्टॉल होता है, जो दुकान होती है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसका कारण ये है कि इसमें कमाई नहीं है, मेहनत ज्यादा है, आराम नहीं है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर मौसम में आपको काम करना ही है। अभी कभी कभी हमें लगता है कि शायद सरकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। लेकिन सरकार या किसी भी मंत्री को, किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, किसी भी नगर सेवक को, किसी को भी हम समाचार पत्र विक्रेताओं की कुछ पड़ी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि हम लोग कैसे जी रहे, क्या जी रहे, क्यों जी रहे। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब पूरी दुनिया सोती है तब हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग किसी को दिखते नहीं है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, कृपया अगर हो सके तो हम लोगों के लिए भी कुछ करिए, कुछ सोचिए, कुछ समझिए। और जैसे राघव चड्ढा जी ने ब्लिंकिट और अन्य ऑनलाइन ऐप वगैरह के लिए, जेप्टो के लिए, स्विगी के लिए, जोमेटो के लिए अपनी बात रखी सांसद में। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए। उसी प्रकार हम लोगों की भी बात सांसद में, विधानसभा में, लोकसभा में कहीं तो हमारी बात रखी जाए और हम लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए कि हम लोग भी एक बहुत आरामदायक जीवन नहीं, लेकिन एक सुखदायक जीवन को जी सके। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे अच्छा जीवन जी रहे हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, एक आराम कर सक रहे हैं। हमारे व्यवसाय की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मेरी माता जी का देहांत हुआ था उस दिन भी हमने काम किया था। ये हमारे व्यवसाय की कठिनाई है और हम लोग छुट्टी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारे अखबार के ऊपर, समाचार पत्र पर उनका व्यवसाय वगैरह निर्धारित होता है, तो उनको पेपर पहुंचाना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस संसार में इतने बुरे लोग भी हैं कि अगर मैंने किसी को कहा कि कल मैं पेपर नहीं दे पाया क्योंकि मेरी माता जी का देहांत हो गया था, तो लोग कहेंगे कि तेरी माँ मर गई तो मैं क्या करूं। ऐसा बोलने वाले लोग भी इस संसार में है। इसलिए इन शब्दों से बचने के लिए हम लोग कभी भी छुट्टी नहीं करते। कभी भी कोई कितनी भी कठिनाई हो, हम लोग अपना काम करते रहते हैं, रोज निरंतर लगातार कर रहे हैं। मैं स्वयं इस व्यवसाय में 35 वर्षों से लगा हूँ। 35 वर्षों में मैंने 35 दिन भी छुट्टी नहीं कर पाया हूँ। मैं, ये हमारा जीवन है, इतना कठिनाई सब लोग जीते हैं।
अगर मुझसे बेहतर जीवन अगर आप जी रहे हो तो भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को शुक्रिया अदा करिए कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। हम लोग का जीवन तो कुछ है ही नहीं, हम लोग के जीवन में खुशियां नाम की चीज ही नहीं है, बस जी रहे हैं इस उम्मीद में कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाएंगे और शायद वो लोग, उनका जीवन तो अच्छा बन सके। इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा जीवन तो हो गया, कट गया, कठिनाई में निकल गया, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन अच्छा बन सके। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद करिए कि आपको बहुत अच्छा जीवन मिला है, इतनी कठिनाइयों वाला जीवन नहीं मिला है, बहुत अच्छा जीवन मिला है। इसके लिए आप लोग ईश्वर से, परमात्मा से धन्यवाद कहिए, आभार प्रकट करिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हिंद।